Good morning, all of you. Once again, welcome to in my YouTube channel, Happy M Education Center. Today, we will discuss about the third chapter of English. And as you know that we have already discussed third chapter of second part, and today we will discuss first chapter. So let's start. The chapter name is His First Flight. तो आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का जैसे नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इसमें दो पार्ट है। तो हम लोग इससे पहले वीडियो में सेकंड चैप्टर ऑलरेडी पढ़े थे, जो कि थोड़ा अपोजिट हो गया था। तो इस कहानी को स्टार्ट यंग सीगल मतलब होता है समुद्री पक्षी, छोटी समुद्री पक्षी जो अपने घोंसले में अकेले रहती है। इससे पहले एक दिन पहले जो है उसके दो भाई और एक बहन उड़ान भर चुकी थी। अब वो अकेले इस घोंसला में रहती थी उस लेज पर। वो भी अपने भाई बहन के साथ उड़ने का एक बार ट्राई करती है, लेकिन जब वो जहाँ उसका लेज है, जहाँ पे वो रहती है, वहाँ से उसके नीचे जो विशाल मतलब क्या बोल सकते हैं, समुद्र का जो है गहराई को देख के वो डर जाती है, और वो वो महसूस करती है कि नेवर सपोर्ट्स जो है उसके पंख जो है उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और हालांकि यहाँ पे एक रोचक चीज़ ये है कि जो उसके भाई और बहन है उसके पंख इससे छोटे थे, बावजूद वे उड़ गए, बट ये नहीं उड़ पाए। फिर क्या होता है, फेल टू मस्टर क्रेज, मतलब वो जो है कि साहस जुटा नहीं पा रही, असफल हो जा रही, इसलिए वो डिस्परेट है, वो तनाव में है। हिज पेरेंट्स जो है उसके पेरेंट्स कॉलिंग हिम एंड थ्रेटिंग हिम, उसके मम्मी पापा जो है उसे बुलाते हैं और डांटते हैं। स्टार मतलब होता है भूखे मरना। वो कहते हैं कि मतलब उड़ो या तो फिर भूखे मरो। 24 घंटे तक वो जो है भूखे रहते हैं, कोई नहीं आता उसके पास। एक दिन मानो कि वो अकेले वो पक्षी अपना घोंसला में रहता है। फिर वो क्या करती है कि वो अपने लेज से बाहर आके देखते हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि उसकी मम्मी पापा जो है उसके अदर जो भाई और बहन है उसको आर्ट ऑफ फ्लाइंग मतलब उड़ने की शिक्षा दे रहा है, या फिर टीचिंग ऑफ हाउ टू डाइव ए फिश, एक मछली के लिए किस प्रकार से छलांग लगाया जाता है। ये सारा चीज़ जो है उसके मम्मी पापा अदर जो चिल्ड्रन है अपने को सिखा रहे हैं, और वो चीज़ ये सीगल अपने लेज से बाहर होके ये सारा चीज़ देख रही है। फिर क्या होता है कि अगला सुबह जो है होल फैमिली, उसके पूरे जो फैमिली है वो एक बिग प्लेटू पे चले जाते हैं, प्लेटू मतलब पठार पे चले जाते हैं, और वहाँ वे स्पेंड करते हैं। फिर मिड डे जब दोपहर होता है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में उसके भाई बहन जो है वहाँ पे वे भी एक दूसरे पे झपकी ले रहे हैं। डोजिंग मतलब झपकी लेना होता है। उसके बाद क्या होता है कि टॉन्ट मीन्स होता है बला बुरा कहना। उसके मम्मी पापा साथ ही साथ उसके जो भाई बहन है वो उसे बला भरा कहते हैं, क्योंकि वो बार बार उसको उड़ने के लिए बहुत सारा इंकरेजमेंट किया जा रहा है, बट वो हर बार अनसक्सेस हो जा रहा है, तो मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हुए उसके क्वार्टाइल्स के लिए मतलब कायरता के लिए उसको बला बुरा कहते हैं। अपने मतलब ब्रिंक ऑफ लेज मतलब लेज के किनारे वो जो है वो आके स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर को छुपा के वो खड़ी होती है, एंड क्लोज वन आइज, और अपने एक आँख को वो जो है बंद कर लेती है। फिर क्या होता है कि उसके दो भाई और बहन जो है वो वहाँ पे अपने भाई बहन को देख पाती है। फादर जो है प्रीनिंग फिदर्स मतलब वे अपने पंख को साफ कर रहे हैं, संवार रहे हैं। ओनली हिज मदर नोटिस, वो ध्यान से देखती है कि सिर्फ उसकी माँ जो है उसकी तरफ देख रही, बाकी उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं कोई इस पर ज़्यादा मतलब नोटिस नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी माँ को पता था कि मेरी जो बच्चा है वो लास्ट 24 घंटा से कुछ खाया नहीं है, और वो अपने माँ को ध्यान से देखता है। तो उसकी माँ जो है कि एक मछली का टुकड़ा अपने चोंच में रखी हुई है, और फिर कभी मछली को चोंच से निकाल देती है और अपने चोंच को
रब रब मीन्स होता है रगड़ना, जो कि रॉक से रगड़ रही है। और शार्प कर रही, शार्प का मतलब होता है नुकीला कर रही है, तेज कर रही है। और ये सारा चीज़ सीगल जो है, यंग सीगल, वो उस चीज़ को देख रही है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ललचापन, टेम्प्ट मतलब होता है ललचाना। वो काफ़ी लालच में पड़ जाता, लालच में प्लस ये भूख से भी वो एक प्रकार से पागल हो गई थी। उसको लगता था कि मेरी माँ जो है क्यों लेट कर रही, क्यों नहीं लेके आ रही मेरे पास मछली। कुछ ही देर बाद क्या होता है, वो जो उसकी माँ है मछली को अपनी चोंच में लेके इसकी ओर आती है। ये खुशी से मतलब चिल्लाती है, और उसकी माँ उसके सामने आने के बाद मोशनलेस हो जाती है, मतलब एकदम क्लोज आके वो रुक जाती है वो। तो फिर उसी समय क्या होता है कि ये एक पल के लिए इतना मतलब भूखे थे, 24 मैडनेड बाय हंगर, मतलब भूखे से ये पागल हो गए थे मानो। और जिसके चलते वो भूल गई थी कि उनको उड़ने नहीं आता। वो जैसे ही उसकी माँ उसके सामने पे खड़ी थी, वो डाइव लगाती मछली को पकड़ने के लिए। और वहाँ जो कि वो भूल गई थी कि वो उड़ने नहीं जानती है। और उसके बाद जो है वो मछली पे झपटती है, और वो भूल जाती है कि वो उड़ नहीं सकती है। फिर से वो अंतरिक्ष में ऊपर नीचे इस तरह करके वो नीचे गिरती है। फिर क्या होता है कि 1 मिनट बाद उसका डर जो है मतलब हवा के चलते वो थोड़ा सा फड़फड़ाने टाइप का करती है, जिसके चलते वो मतलब पहले की अपेक्षा सीधे मतलब अनियंत्रित जो हेडलॉन्ग हेडलॉन्ग मतलब होता है अंधाधुंध, जो अंधाधुंध गिर रही थी वो चीज़ अब नहीं हो रहा था ऐसा, बल्कि वो एक बैलेंस रूप से धीरे धीरे नीचे जा रही थी। और वो जब अपने फ्लैप मतलब विंग्स को फ्लैप किया, फ्लैप करने का मतलब होता है फड़फड़ाना, तो वो कंट्रोल से वो उड़ रही थी। उसकी माँ चारों मतलब घोड़े की तरह उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स जो उसके चारों तरफ आ गए थे, और वो अंतरिक्ष में धीरे धीरे अब वो उड़ रहे थे। उसके फैमिली चारों तरफ से फैमिली मेम्बर्स जो उसकी है आ चुकी थी। और फिर उसकी माँ तेज शोर करती है, मतलब तेज से गुजरी उसके सामने से। और उसके दोनों भाई भी जो है मतलब अपने भाइयों को वो डुबकी लगाते हुए देखती है। और वो इस तरह, और फिर क्या होता है कि वो पूरी तरह से इस चीज़ को भूल गई थी कि वो उड़ने नहीं जानती थी। और अब वह मतलब उछल उछल कर आगे बढ़ रही थी और डुबकी लगा रही थी। फिर क्या होता है, वो समुद्र के पास जो है बैठी थी, और समुद्र उसके जो है नीचे था। फिर दोनों ओर घुमाए और प्रसन्न होकर काय काय करने लगी। लोग का आवाज़ होता है काय काय करने लगी। फिर वे चीखते हैं, और फिर क्या होता है कि उसके माता पिता भाई बहन जो है फर्श पर उसके पास बैठे थे। उसे चीखते हुए डर गया था, और पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने उठने का प्रयास किया। और उसके बाद फाइनली क्या होता है, उसके पूरे फैमिली मेम्बर जो है उसे प्रशंसा कर रहे थे, और वो प्रशंसा कर रहे थे। साथ ही साथ उसे एक मछली का टुकड़ा जो है उसे ऑफ़र किया गया, क्योंकि वो पूरी तरह से तैरने सीख चुकी थी और वो अपनी पहली उड़ान भर चुकी थी। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, दिस स्टोरी टीचेस अस द इनर स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन ओवरकमिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो आंतरिक साहस होता है, वो किसी भी विकट स्थिति, विकट बोले तो मतलब मुश्किल स्थिति में काबू पाने में मदद करता है हमेशा। तो इस प्रकार से इस कहानी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग मुख्य बिंदु को देखेंगे, की पॉइंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका जो राइटर है लियाम फोलर्टी, लिखा हुआ द यंग सीगल वाज सिटिंग अलोन ऑन हिज लेग। जो छोटी समुद्री पक्षी थी वो अकेले अपने लेज पर बैठी थी। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फ्लाई ए डे बिफोर। उसके जो 2 भाई और बहन थी वो एक दिन पहले ही उड़ने सीख चुके थे, यानी वहाँ से उड़ चुके थे। वो लेज में वो अकेली थी। एंड द यंग सीगल वाज हेजिटेंट एंड अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो छोटी समुद्री पक्षी थी वो दुविधा में और उड़ने से डरती थी, दुविधा में थी और उड़ने से डरती थी। ही थॉट, उसे लगा
He thought that his wings would not support him. उसे लगा कि उसके जो पंख है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. His parents, brother and sisters regularly taunted him for his quietness. उसके माता पिता, भाई बहन नियमित रूप से यानी रोज जो है उसे भला बुरा कहते थे उसके क्वाइटनेस के लिए, मतलब उसकी कायरता के लिए. वो डरती थी, इसके चलते उसके फैमिली मेंबर्स जो है सबको ही उसे भला बुरा कहते थे. He saw his mother, उसने अपनी माँ को देखा. His mother holding a piece of a fish in her beak. उसने अपनी माँ को देखा कि उसकी माँ जो है अपने चोंच में एक मछली का टुकड़ा को पकड़ी है, रखी है. Maddened by hunger, वो भूख से पागल हो गया था. He dived at the fish, वो मछली पर छलांग लगाया. With a loud scream, खुशी से वो मतलब जोर से वो चिल्लाया. He fell down outwards and downwards, वो नीचे की ओर, ऊपर की ओर, अंतरिक्ष में गिर रहा था. He was seized with terror, वो जो है भयभीत हो गया था, मतलब उस मानो उसको एक भय ने पकड़ लिया था. His wings cutting through the air in he was not falling headlong, उसके पंख जो है हवा में अब उड़ रहे थे, कट रहे थे. और he was not falling headlong now, अब वह अंधाधुंध नहीं गिर रहा था, अनियंत्रित रूप से नहीं गिर रहा था. Then he completely forget, अब वह पूरी तरह से भूल गया था कि he had never flown before, वो पूरी तरह से भूल चुका था कि ये वो पहले कभी नहीं, इससे पहले कभी नहीं उड़ चुका था. Now he was flying over the sea, अब वह समुद्र के ऊपर उड़ रहा था. And he was floating on the sea, और वो समुद्र पर तैर रहा था. And his family was praising him, और उसके परिवार उसे जो है प्रशंसा कर रहे थे. And offering him a piece of fish, और उसके फैमिली मेम्बर्स ने, मतलब उसके माता पिता ने उसे एक मछली का टुकड़ा जो है ऑफर भेंट प्रदान किया गया. इसी के साथ ये कहानी स्टॉप होता है. थैंक यू.